हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, रेलवे की तरफ से बड़ी अपडेट निकल के आई है अप्रेंटिस भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जो कैंडिडेट्स रेलवे में अप्रेंटिसशिप का इंतजार कर रहे थे उनके लिए आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई की ओर से बम्पर अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 10th और ITI पास आउट कैंडिडेट है अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती के जो फॉर्म है वो 28/9/2023 तक भरे जाएंगे। दोस्तों, पदों की बात करें तो यहाँ पे बड़ी संख्या में पद रखे गए हैं, 2409 पद रखे गए हैं। इसकी भर्ती है वो मुंबई डिवीजन के जो विभिन्न यूनिट्स या जो वर्कशॉप है उनके लिए इनके अप्रेंटिसेस की भर्ती की जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस ऑन कर ले, ताकि वीडियो अपलोड हो रही आपको सारी जानकारी मिलती रहे। आप हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे और जानते हैं सारी डिटेल्स इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सेंट्रल रेलवे जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल मुंबई की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 ओवर सेंट्रल रेलवे। यहाँ पे ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट 29/8/2023 यानी 29 अगस्त 2023 से 11 बजे से इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा। डेट एंड टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 28 सितंबर 2023 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। टोटल जो बात करें अपन पदों की, यहाँ पर डेजिग्नेटेड ट्रेड के पदों को शामिल किया गया, जिसमें 2409 स्लॉट रखे गए हैं। अब यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन की अपन बात करें तो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो जो 10th प्लस जो ITI में मार्क्स जो आपने ऑप्टेन किए उसके आधार पे सिलेक्शन हो गया, यानी 50% मार्क्स है वो 10th के काउंट होंगे और 50% जो मार्क्स हैं वो आपके ITI के होंगे। इसी के आधार पे आपकी फिर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो आपने 10th में जो टोटल मार्क्स प्राप्त किए हैं उन्हीं को इस 50% में काउंट किया जाएगा। अब कैंडिडेट के पास NCVT या SCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वहीं इसके लिए एलिजिबल होंगे। फिर नीचे अपन यहाँ पे देख सके टोटल जो इनकी वैकेंसीज है उनकी दी हुई है कि किन किन जगह के लिए वैकेंसी निकली। यहाँ पे क्लस्टर वाइज वैकेंसी निकली कि सबसे पहले मुंबई क्लस्टर की अपन बात करें तो इसमें कैरिज एंड वेगन वड़ी बंडर मुंबई, कल्याण डीजल सेट, कुर्ला डीजल सेट, SR DW TRS कल्याण, SR DW TRS कुर्ला, पारेल वर्कशॉप, मतुंगा वर्कशॉप, SNT वर्कशॉप बाईकुला, ये है। फिर क्लस्टर भुसावल की अपन बात करें तो इसके अंदर जो कैरिज एंड वेगन डिपो, इलेक्ट्रिक लोको सेट भुसावल, इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव वर्कशॉप भुसावल और मानमाड़ वर्कशॉप शामिल है। TMW नासिक रोड है। फिर पुणे में 2 जगह है, कैरिज एंड वेगन डिपो और डीजल लोको सेट। फिर नागपुर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल लोको सेट और कैरिज एंड वेगन डिपो। फिर सोलापुर की बात करें तो कैरिज एंड वेगन डिपो और कोडुवाड़ी वर्कशॉप, ये जगह इसमें शामिल की गई है। अब अप्रेंटिस की यहाँ पे पोस्ट वाइज अपन क्लस्टर वाइज बात करें तो सबसे पहले मुंबई क्लस्टर में अपन कैरिज एंड वेगन कोचिंग बड़ी सेंटर, यहाँ पे टोटल 5 ट्रेड को शामिल किया, जिसमें फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर और टेलर के पद है। इसके में टोटल जो पदों की संख्या 258 दी गई है। इसमें जो ITI पास आउट की योग्यता है, साथ में जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 साल का रखा जाएगा। कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन आप यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन थोड़ा लंबा है, तो यदि मैं सारी चीज़ें बताऊँगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। पहले कल्याण सेट की अपन बात करें तो इसमें टोटल 5 ट्रेड को शामिल किया गया, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, वेल्डर, प्रोग्रामिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और मैकेनिक डीजल। यहाँ पे टोटल इनकी 50 पोस्ट रखी गई है। योग्यता है वो रिलेटेड जो रेलिवेंट ट्रेड है उसमें आपके जो ट्रेड सर्टिफिकेट होना जरूरी है ITI का। फिर अपन कुर्ला डीजल सेट की बात करें तो यहाँ पे 2 पदों के लिए इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल के 60 पद शामिल किए गए हैं। सभी की ट्रेनिंग अवधि वो 1 साल है। फिर अब इसी तरह से मुंबई क्लस्टर में SR DW TRS कल्याण की बात करें तो इसमें फिटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, लेबोरेटरी असिस्टेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 179 पद शामिल किए गए। फिर SR DW TRS कुर्ला की बात करें तो फिटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन के 192 पद शामिल है। फिर पारेल वर्कशॉप में फिटर, मशीनिस्ट, सीट मेटल वर्कर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट, मैकेनिक, मोटर व्हीकल मैकेनिक, डीजल और पेंटर के टोटल 303 पद रखे गए हैं। फिर मातुंगा वर्कशॉप में अपन बात करें मशीनिस्ट, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, फिटर, कारपेंटर, वेल्डर,
पेंटर और इलेक्ट्रिशियन के टोटल 547 पद यहाँ पे रखे गए हैं। फिर S&T वर्कशॉप बाईकुला की बात करें तो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम मेंटेन, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर के टोटल 60 पद शामिल है। फिर भुसावल क्लस्टर में अपन चलते हैं तो कैरिज एंड वैगन डिपो में फिटर, वेल्डर और मशीनिस्ट के 122 पद हैं। फिर इलेक्ट्रिकल लोको शेड भुसावल की अपन बात करें तो यहाँ फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर के 80 पद हैं। फिर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्कशॉप में इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर और प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के टोटल 118 पद है। फिर मानमाड़ वर्कशॉप की बात करें तो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, पेंटर के 51 पोस्ट है। फिर TMW नासिक रोड में फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, मैकेनिक, डीजल के टोटल 47 पद है। अब बात आती है पुणे क्लस्टर की तो यहाँ पे कैरिज एंड वैगन डिपो में फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, पेंटर, कारपेंटर के टोटल 31 पद है। फिर डीजल लोको शेड में अपन बात करें तो मैकेनिक, डीजल, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट, पेंटर के टोटल 121 पद शामिल किए गए। नागपुर क्लस्टर में चलते हैं तो इलेक्ट्रिक लोको शेड AGNI यानी अजनी की अपन बात करें तो इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक 48 पद है। कैरिज एंड वैगन डिपो में फिटर और वेल्डर के 66 पद शामिल किए गए। फिर सोलापुर क्लस्टर में अपन चलते हैं तो इसमें सबसे पहले कैरिज एंड वैगन डिपो, इसमें फिटर, कारपेंटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मैकेनिक, डीजल के 55 पद हैं। फिर कुर्डुवाड़ी वर्कशॉप में फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर और पेंटर के 21 पद शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों टोटल जो पदों की संख्या है 2409 होती है। यहाँ पे अलग अलग यूनिट वाइज और वर्कशॉप वाइज ये भर्ती निकाली गई है। तो जिस यूनिट में या जिस वर्कशॉप में एप्लीकेशन लगानी है आप उसका सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हो। सारी अवधि 1 साल के लिए रखी गई है और ITI का सर्टिफिकेट इसमें होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो सबसे पहले एज लिमिट है वो कैंडिडेट की 15 साल, मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल होनी चाहिए। SC/ST के कैंडिडेट को 5 साल की और OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी गई है। यहाँ पे जो कम्युनिटी वाइज एलिजिबल डेट ऑफ बर्थ दी गई है, अनरिजर्व का कैंडिडेट है 29/8/1999 से 29/8/2008 के बीच में जन्मा हुआ होना चाहिए। SC की 29/8/1994 से 29/8/2008, ST की 29/8/1994 से 29/8/2008 और OBC के 29/8/1996 से 29/8/2008 के बीच में जन्म होना जरूरी है। जो फिजिकली डिसेबल पर्सन उनको 10 साल की छूट यहाँ पे मिलेगी। यही इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी यहाँ पे छूट दी। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात है तो कैंडिडेट 10th क्लास उत्तीर्ण होना जरूरी है, वो भी 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम है। और जो मिनिमम उसके मार्क्स ऑब्टेन हो 50% मार्क्स होने जरूरी है। और इसी के साथ कैंडिडेट के पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए NCVT या SCVT द्वारा जारी किया गया। अब पेमेंट फी की बात करें तो यहाँ पे नॉन रिफंडेबल 100 रुपये फी रखी गई है जो कि कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय पेड करनी होगी, जो कि आप ऑनलाइन ही पेड कर पाओगे। इसके लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है इसका यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑफ फिटनेस फॉर द पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जिनके कम से कम 40% जिनकी डिसेबिलिटी होगी उन्हीं को इसमें काउंट किया जाएगा। यहाँ पे डिसेबिलिटी के टाइप दिए किसकी ट्रेड के लिए किस किस प्रकार की डिसेबिलिटी है वो अलाउड है। फिर आप मेन टॉपिक आता है हाउ टू अप्लाई, यानी अप्लाई कैसे करें। तो कैंडिडेट को इसको अप्लाई करने के लिए www.rrccr.com पे जाना है। वहाँ पे डिटेल इंस्ट्रक्शन फिलअप रीड करने, उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। कैंडिडेट्स को सबसे पहले RRC की ऑफिशियल वेबसाइट www.rrccr.com के ऊपर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद सारी पर्सनल डिटेल्स है वो फिलअप करनी होगी। इसमें आप कैंडिडेट्स को अपने आधार नंबर है वो एनरोल करने जरूरी है, बिना आधार कार्ड के ये प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। अब ये सब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच करने, तो स्कैन फोटोग्राफ आपको लगानी है, फिर स्कैन सिग्नेचर आपको यहाँ पे करने हैं, फिर डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, क्या क्या डॉक्यूमेंट है उसमें SSC यानी 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट होनी चाहिए, फिर डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर कंसोलिडेट मार्कशीट होनी चाहिए ITI की सेमेस्टर वाइज, फिर NCVT SCVT द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट। यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबल हो तो फिजिकली डिसेबल सर्टिफिकेट, और एक सर्विसमैन हो तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होने जरूरी है। उसके बाद लास्ट डेट फॉर अप्लीकेशंस की, तो यहाँ पे लास्ट डेट है वो 28/9/2023 लास्ट डेट रखी गई है। अब ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पे 7,000 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड पेमेंट किया जाएगा। जिन से जिन कैंडिडेट ने 1 साल की ITI पास करके उनको 10% यानी 7,700 रुपये मिलेंगे, और जिन्होंने 2 साल की ITI पास करके उन्हें 15% बढ़ोतरी यानी उसको 8,050 रुपये मिलेंगे।
उसके बाद एग्रीमेंट ऑफ ट्रेडिंग, तो 1 साल के लिए आपका एग्रीमेंट होगा, इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट जारी किया जाएगा जो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। मेडिकल फिटनेस है तो कैंडिडेट को जो मेडिकल फिटनेस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करना होगा, जिसका एनेक्सर नीचे इसी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्टर के द्वारा आपको पेश करना होगा। यहाँ पे हेल्प डेस्क दी हुई है, आपको यदि किसी प्रकार की सहायता जरूरत है तो आप इस हेल्प डेस्क पे जाकर सहायता ले सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए दिए हुए हैं, जो कि आप नोटिफिकेशन से केयरफुली रीड कर सकते हो। नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे एनेक्सर्स दिए हैं, सबसे SC/ST के कास्ट सर्टिफिकेट दिया हुआ है, फिर यहाँ पे OBC का कास्ट सर्टिफिकेट दिया हुआ है, यहाँ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको दे रखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जितने सर्टिफिकेट दिए हुए हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। और ये नीचे आप देखोगे यहाँ पे मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है, ये देख सकते हो आप। ये आपको जो गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्टर है उनसे आपको फिलअप करवाना है और उनसे ही बनवाना है, जो कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय पेश करना जरूरी है। तो दोस्तों नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है इस वीडियो में। बाकी इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिस पे जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले एक बार आपको नोटिफिकेशन केयरफुली रीड करना है, उसके बाद में आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो, आप सेटिस्फाइड हो नोटिफिकेशन की डिटेल से, उसके बाद में ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करना होगा। दोस्तों इसके बारे में और कोई अपडेट आएगी तो मैं जल्द ही आपको अपडेट कर दूंगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसकी डिटेल्स भी या उसका सेपरेट वीडियो मैं जल्दी ही अपने चैनल पे डाल दूंगा, आप उसको देख के बिना किसी परेशानी के इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।